आज हम लोग अपने ब्लड वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम लोग ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो लंबी नहीं होती है तो दोनों चीज़ें कवर मैं कर दूंगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी लगने लगती है तो सिर्फ आज ब्लड ग्रुप को देखेंगे, आरएच फैक्टर के लिए सेपरेट एक छोटी वीडियो अलग से आ जाएगी। समय नष्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। देखिए, ब्लड की हम बात करते हैं। जब सदी चल रही थी 19वीं, मतलब 1800, सदी को देखिए ध्यान देते हैं। अगर 1800 समथिंग है, 1800 प्लस समथिंग है तो इसे हम कहते हैं 19वीं सदी। इसको समझ लीजिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। अगर 1800 प्लस समथिंग है तो इसे हम क्या कहेंगे, 19वीं सदी। मतलब जो आने वाला हो, जो सन आने वाला हो, उसी को कहते हैं। जैसे ये 21वीं सदी चल रही है, देख रहे हैं आप, 2000 प्लस समथिंग चल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, 21वीं सदी। तो ये आप समझ गए होंगे। सदी को छोड़ते हैं, ये हिंदी का टॉपिक है। आते हैं इसके बारे में। जब 19वीं सदी चल रही थी, उसके पहले ये होता था कि जिनको ब्लड की आवश्यकता होती थी, जब उन्हें ब्लड चढ़ा दिया जाता था तो देखा जाता था कि 90, आप कहें तो 80 से 90% लोग एक्सपायर हो जाते थे। 10 से 15% लोग उसमें बचते थे। अब ये बहुत जटिल विडंबना थे कि किसको ब्लड चढ़ाया जाए, किसको ब्लड नहीं चढ़ाया जाए। जिस भी प्रकार की उसमें दुर्घटनाएं होती रही होंगी, उसमें ब्लड चढ़ाने की जब आवश्यकता पड़े तो लोग हेजिटेट हो जाते थे कि क्या ब्लड चढ़ाएं या क्या ब्लड नहीं चढ़ाएं। तो उस समय ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक थे, मैं लिख देता हूं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर की हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कार्ल लैंड स्टीनर के बारे में। ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने, इन्होंने सन 1902 में क्या किया, ब्लड को चेक करना स्टार्ट किया कि आखिरकार क्या कारण है कि 80% लोग एक्सपायर हो जा रहे हैं, 15% लोग बच रहे हैं। जब कार्ल लैंड स्टीनर ने 1902 में ब्लड को निकाला, इसमें इन्होंने दो चीजों पर ध्यान दिया। एक आरबीसी को इन्होंने टच किया और एक प्लाज्मा को इन्होंने टच किया। एक आरबीसी को इन्होंने टच किया और दूसरा इन्होंने प्लाज्मा को टच किया। इसको जरा मिटा देते हैं, समझते हैं चीजों को। आरबीसी और प्लाज्मा को टच किया। तो जब इन्होंने इस प्लाज्मा को टच किया तो इन्होंने देखा कि अगर ये मान लीजिए ये प्लाज्मा की कोशिका है, ये प्लाज्मा की कोशिका ऊपर वाली है, तो इसकी जो ऊपरी दीवार है इस पे एक प्रोटीन पाया जाने लगा। एक क्या पाया जाता था, प्रोटीन पाया जाता था। और ये कोई और प्रोटीन न होके ग्लाइको प्रोटीन था। कौन था आपका भाई, ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर ने जब प्लाज्मा को चेक किया तो इसकी बाहरी दीवार पर उनको नजर आया कि एक प्रोटीन मिल रहा था। और वो कौन सा प्रोटीन था, वो ग्लाइको प्रोटीन था। इसके बाद फिर इन्होंने आरबीसी को देखा। आरबीसी की भी जो प्लाज्मा लेमा थी, जो बाहरी इसकी दीवारें थी, जीवन कला थी, इस पे भी इन्होंने देखा तो इस पे भी एक प्रोटीन पाया जाने लगा बाहर वाला। ये भी जस्ट यही प्रोटीन था, ग्लाइको प्रोटीन था। अब इन्होंने इस चीज को, जब इस प्रोटीन को देखा तो इन्होंने अब कई आदमियों को ब्लड को उठाया और फिर उन सबके ब्लड को चेक करने लगे। तो उन्होंने देखा कि ये जो आरबीसी की ऊपरी जीवन कला है, प्लाज्मा लेमा है, इस पे ये जो प्रोटीन है ये दो प्रकार के पाए जाने लगे। ये प्रोटीन दो प्रकार के पाए जाने लगे। ठीक है, और प्लाज्मा लेमा की जो जीवन कला है, जो बाहरी दीवार है, मेम्ब्रेन है, इस पे भी दो प्रकार की प्रोटीन पाए जाने लगी। अब ये कैसे विडंबना आ गई भाई, इसको देखते हैं। अब इन्होंने एक काम किया कि जो आरबीसी था, क्या था, आरबीसी, इस पे जो ये दो प्रोटीन पाए जाने लगे, इसको इन्होंने एंटीजन नाम दिया। इन्होंने क्या नाम दिया, तो एंटीजन। इन्होंने, किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने आरबीसी की जीवन कला या कोशिका की मेन जो झिल्ली थी उसके ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन को एंटीजन नाम दिया, एंटीजन नाम दिया। अब इसको इन्होंने कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किया। ये जो इनको एंटीजन मिला आरबीसी की कोशिकाओं के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर जो दो प्रकार के प्रोटीन मिले, एक का नाम इन्होंने कैपिटल ए रखा और दूसरे का नाम इन्होंने कैपिटल बी रख दिया। अब इसके बाद जब इन्होंने प्लाज्मा लेमा को देखा, भाई
आरबीसी को ही सबके इन्होंने देखा और प्लाज्मा लेमा को देखा। प्लाज्मा लेमा की जो बाहरी दीवार थी, मैंने आपको बताया कि इस पे भी दो प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे थे, इस पर भी दो प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे थे। इसको इन्होंने एंटीबॉडी नाम दिया। इन्होंने इसका क्या नाम दिया? इसको इन्होंने एंटीबॉडी नाम दिया, जिसे हम स्मॉल ए, इसको इन्हें स्मॉल ए और स्मॉल बी नाम दे दिया। आप समझ गए कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी की जीवन कला में, प्लाज्मा लेमा में। और ये क्या नाम है, और जो एंटीबॉडी है ये कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी की जीवन कला पर पाया जाएगा। तो अब इन्होंने दो चीजों को देखा। कुछ इससे इतर भी लोग थे। इतर का मतलब क्या होगा? मतलब और भी लोग थे, जिनके में इन्होंने ये देखा कि ये जो प्रोटीन पाया जा रहा था, ये दोनों प्रकार के प्रोटीन पाए जाने लगे। किसी में ए भी पाया जा रहा है, किसी में बी पाया जा रहा है, और किसी में ये दोनों सम्मिलित रूप से पाए जा रहे हैं। अब ये क्या लफड़ा हो गया भाई? इसके बाद फिर इन्होंने कुछ लोगों को देखा, तो देखा कि इनके जो ऊपर है किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है। ये एक नया जनरेट स्टार्ट हुआ। इस चीजों को देखते हुए उन्होंने कई लोगों के ब्लड को निकाला, तो पूरा टोटल मिलाकर उन्होंने देखा कि हर आदमी की जो आरबीसी की जो सेल थी वो 4 ही प्रकार की इनको मिली। किसी में ए पाया जाने लगा, किसी में बी पाया जाने लगा, किसी में दोनों पाए जाने लगे, किसी में एक भी नहीं पाया जाने लगा। यहां से आती है ब्लड ग्रुप का निर्धारण। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि आदमियों के जो रक्त, मतलब मनुष्यों के जो रक्त हैं, ये एक न होकर के विविध प्रकार के हैं। ठीक है, और तब इन्होंने रक्त समूह का निर्माण किया। तब इन्होंने रक्त समूह का निर्माण किया। इन्होंने बताया कि व्यक्तियों के जो रक्त हैं वो 4 हैं। ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ये इन्होंने बताया। अब हम इनके स्ट्रक्चर को बारे में समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसके पहले स्ट्रक्चर समझने से पहले एक चीज समझना होगा कि जब आदमी का इन्होंने ब्लड ग्रुप देखा, तो जिसके आरबीसी में, मैं एक बार समझाता हूं आपको, जिसके आरबीसी में एंटीजन ए पाया जा रहा था, जिसके आरबीसी में, जिसके ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए पाया जा रहा था, उसकी जो प्लाज्मा थी, प्लाज्मा की जो बाहरी दीवार थी, इस पे एंटीबॉडी बी पाया जा रहा था। समझ रहे हैं? इस पे ए अगर पाया जा रहा था तो इस पे बी पाया जा रहा था। अगर इस पे बी पाया जा रहा है, अगर यहाँ पर बी पाया जा रहा है, तब इन्होंने इस पे देखा कि इस पर ए पाया जा रहा है। इस चीज को इन्होंने बड़े अच्छे से देखा। तब इन्होंने ये कहा, समझिए, जिस पर एंटीजन ए होगा एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी होगा एंटीबॉडी ए होगा। अच्छा, अब इन्होंने एक फेलो चार्ट बनाया। चलिए हम इसको देखते हैं। चार्ट बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लिखते हैं रक्त समूह। यहाँ पे रक्त समूह हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटीजन, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, रक्त समूह, एंटीजन, एंटीबॉडी। जिसका रक्त समूह ए था, जिसका रक्त समूह ए था, एंटीजन ए ही रहेगा और एंटीबॉडी बी हो जाएगी। जिनका रक्त समूह बी है, उनके में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे होंगे? अच्छा, अब जिसका रक्त समूह ए और बी है, जिसका रक्त समूह ए और बी है, उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जा रहे थे, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी नहीं मिल रही थी। और जो चौथे इन्होंने देखा, जिनको इन्होंने ओ नाम दिया, ओ इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ओ की तरह था, तो इसको उन्होंने ओ नाम दे दिया। जब ओ नाम इन्होंने दिया, तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जा रही है। तो ये देखिए चार्ट बन गया कि जिनका रक्त समूह ए है, उनमें एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। जिनका रक्त समूह बी है, उनमें एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। जिनका रक्त समूह ए बी है, उनमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे, और एंटीबॉडी
कोई नहीं पाई जाएगी, और जिनका रक्त समूह ओ है उनमें एंटीजन नहीं कोई पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए और बी पाई जाएगी। आप ये जानते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है ये शरीर की सुरक्षा करने में बड़ा महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है, कीटाणुओं से, वायरस से, बैक्टीरिया से। तो ये बताइए, इन ब्लड ग्रुप में आपने ये देखा कि ये जो ए बी वाले बेचारे ब्लड ग्रुप हैं ये एंटीबॉडी में है ही नहीं। भगवान ने इनके साथ बड़ा ही अन्याय दुर्व्यवहार किया कि इनको एंटीबॉडी ही नहीं दी। इसके कारण ये इन तीनों के मुकाबले थोड़े से कमजोर होते हैं। डरा नहीं रहा हूं, थोड़े से कमजोर होते हैं। इस चीज को आप समझ गए। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, आखिरकार क्यों हम ए को ए ही ब्लड चढ़ा रहे हैं, बी को बी ही चढ़ा रहे हैं, ए बी को ए बी ही चढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि लोग पढ़ने का पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है ये नहीं समझ पाते हैं। आज हम इसको भी समझेंगे डिटेल से। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बनाऊं तो ये देखिए, ये मैं ब्लड ग्रुप ए का स्ट्रक्चर बना रहा हूं और ये मैं ब्लड ग्रुप बी का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। ये मैं ब्लड ग्रुप ए बी का स्ट्रक्चर बना रहा हूं और यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप ओ का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दिख रहा होगा आपको। तो ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जो ए था, ब्लड ग्रुप ए जो है, आप अगर किसी के ब्लड को लेकर उसको मतलब स्लाइड पर रखेंगे थोड़ा सा पतला करके और माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसकी जो आरबीसी की जीवन कला होगी उसको वो आपको ऐसे नजर आएगी। देखिए ये गोल पार्ट होगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही चारों तरफ इसकी डिजाइनिंग बनी रहेगी। ये गोल रहेगी पूरी तरह से, समझ रहे हैं। ये पूरी तरह से गोल रहेगी। ये एंटीजन ए की बनेगी। ब्लड ग्रुप बी वाले में भी सिस्टम यही है, बस है क्या कि जैसे यहाँ पे गोल हो जा रहा था ना, यहाँ पे चौकोर हो जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा। यही देख के डॉक्टर और लैब टेक्नीशियंस लोग जान जाते हैं कि आखिरकार किसके अंदर कौन सा ब्लड है, और कुछ इसमें विशेष बात नहीं होती है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा। अब ए बी वाले हो गए, इनमें क्या है, इनमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों पाए जा रहे हैं। तो इनमें दोनों प्रकार के आपको डिजाइन्स मिलते चले जाएंगे। ऐसे इनमें मिलेगा, देखिए एक जगह 0, एक जगह ऐसे, ऐसे डिजाइन आपको मिलते चली जाएगी। जहां भी आप बना लीजिएगा। और जो ओ वाले थे इसमें तो न एंटीजन ए था न एंटीजन बी था, इसलिए इनका जो शेप है ये सिर्फ गोल ही रह जाता है, वही की तरह रहता है। इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाएंगे, तो ये इनके पाए ही जाते क्योंकि यही तो एंटीजन है। ये चीज आप समझ गए होंगे। ये थी। अब देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये ब्लड, किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है। इससे पहले देखिए ये चीज हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। जैसे प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जा रहा था जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, एक हम इसको मिटा देते हैं, एक छोड़ देते हैं। जैसे देखिए जो ये प्लाज्मा था ना, इसकी डिजाइनिंग भी थोड़ी सी अलग है। जैसे जिसका ए है, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, उनमें एंटीबॉडी क्या पाई जा रही है, बी पाई जा रही है। तो एंटीबॉडी बी का जो शेप बनता है ना, वो देखिए ऐसे बनता है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। ये देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे। ये इनका शेप कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, क्योंकि ये देखिए ये त्रिकोण यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये यहाँ पे त्रिकोण नजर आ रहा है ना, एक ऐसे वी के आकार का बन रहा है। ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं बी वाले को नहीं ए वाले को बनाता हूँ एक बार, क्योंकि जब हमने ए बनाया है तो यहाँ पे भी ए हम बनाते हैं। देखिए ए वाला का ऐसा शेप बनेगा, शेप ए वाले का ऐसा बन रहा है। अब देखिए ये प्लाज्मा है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्लाज्मा में ही आरबीसी के कण तैरते हैं। ये प्लाज्मा हो गई जिसका चौकोर ए हो गया। अगर हम बात करते हैं ए ग्रुप वाले का है, बी वाले का मतलब ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। एंटीबॉडी ए का जो शेप होता है वो देखिए ऐसे होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ऐसे होता है। ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे। ये जो ऊपर वाला पार्ट ये गोल होता है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट गोल हो जाएगा।
अब यहीं पे सिर्फ इतना ही समझिए कि जिनका ब्लड ग्रुप ए हमने मान लिया, तो उसके में ये ए है अगर, तो एंटीजन गोल वाले पाए जाएंगे और एंटीबॉडी ये चौकोर वाली पाई जाएंगी। चौकोर वाली प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट है, और ये जो गोल वाले हैं ये क्या है, कण है। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, क्योंकि यही दोनों मिलकर ब्लड बनाएंगे, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चौकोर है ये इसमें फंसेगा नहीं, ये जो चौकोर है इसमें फंसेगा नहीं। अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले को हम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो उसकी प्लाज्मा का आकार कैसा है, उसकी कोशिका में जो उसकी एंटीबॉडी है आप देखेंगे गोलाकार है। ये गोलाकार जो है ये जाकर क्या करेगी, इसी ए वाला है ये बी का एंटीबॉडी है, ये जाके इस एंटीजन में आप देखेंगे यहाँ पे आपस में चिपक जाएंगी। जब ये चिपक जाएंगी तो ब्लड को बहने नहीं देंगी और थक्का जमा देंगी, थक्का जमा देंगी जिससे आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इतनी चीजों को कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें समझाया। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। एक बार मैं मोटा मोटा रिपीट करूं कि जिसके में एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, ठीक है। एंटीजन ए ये गोल है, तो ये गोल है, इसका एंटीबॉडी ए ये है, ये इसमें जाएगा तो चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर इसको बना दिया जाए तो ये क्या होगा, आकर चिपक जाएगा। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ये हो गया एंटीजन के आकार और एंटीबॉडी के आकार। अब हम लोग देखेंगे कि कौन लोग हैं कि इनको ब्लड दे सकते हैं, उसका भी एक चार्ट बनाते हैं। चलिए, जब हम इसका चार्ट बनाएंगे इसको हम देखते हैं। एक इसको आप समझिएगा अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत जरूरी है इसको समझना भाई। अच्छा, ये हमने ब्लड ग्रुप ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ ए बी लिखा, यहाँ ओ लिख दिया। ये ग्राही लोग हैं, ए है महाशय जी हैं, ये बी महाशय जी को बना देते हैं, ये ए बी महाशय को बनाते हैं और ये ओ को बनाते हैं। आप देखते होंगे कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, इसमें एंटीजन बी पाया जाएगा, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे। ओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है, मैंने बताया। बी में ये लेने वाले हैं। देखिए, देने और लेने का अगर फंक्शन है तो एंटीजन एंटीबॉडी पर निर्भर कर रहा है, मैंने आपको बता चुका हूं मैं। ए अगर है तो इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए, लेकिन एंटीबॉडी बी, इसमें ए बी में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। इतना आप समझ रहे हैं। अब देखते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। इससे पहले मैंने बताया कि जिनमें एंटीजन ए होगा उनमें एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। कैपिटल ए स्मॉल ए कभी भी, या कैपिटल बी स्मॉल बी कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हुए हम सब चीजों को समझेंगे। कैपिटल ए है ना, कैपिटल बी है, मतलब ए को देगा, बिल्कुल देगा। ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, देगा नहीं देगा। ए है, कोई नहीं है, देगा, बिल्कुल दे सकता है। और ये जो ए है ये ए बी को, ए भी है बी भी है, ए मिल गया मतलब इसको ये नहीं देगा। बी पर आते हैं। बी के पास कैपिटल बी है, इनको दे सकता है, नहीं दे सकता है। इनको ए बी दे सकता है। ये देखिए बी है, यहाँ पे है ना, ए है ना बी है, दे सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं देगा। ए बी पे आते हैं। ए बी भाई साहब में ए भी है बी भी है, तो ये बी को देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये ए को देंगे, यहाँ ए है, ये ए को देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ए बी को दे सकते हैं। जब यहाँ की बारी आएगी, देखिए ए बी यहाँ दोनों हैं, मतलब ये इसको भी नहीं दे सकते हैं। ओ की बात करते हैं। ओ में तो कुछ नहीं है, तो हम इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं। ये फ्लो चार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो लाइन नजर आ रही है, ये वाली लास्ट वाली लाइन, ये सबको दे रहे हैं भाई साहब। तो जो ओ है ये सर्वदाता होता है, जो ओ है ये सर्वदाता होता है। और जो ए बी की लाइन आप देख रहे हैं, तो ए बी क्या होगा, ये सर्वग्राही होते हैं।
यहां से आप समझ गए होंगे कि O जो होता है वो सर्वदाता है और AB क्या है, सर्वग्राही है। यहाँ पे हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला वीडियो हम RH फैक्टर पर लाएंगे। जो लोग किसी किताब में पढ़े होंगे कि O पॉजिटिव सर्वदाता नहीं होता है, O नेगेटिव सर्वदाता होता है, उसके क्या कारण है वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे RH फैक्टर वाले में। तब तक के लिए आप इस चीज को समझें, जहां पे आपको समस्या होती है आप उसको कमेंट करें, मैं उसका उत्तर आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद जब RH फैक्टर हम बताएंगे तब आपको हम बताएंगे प्लस क्या है, माइनस क्या है, RH क्या है, ठीक है। और कार्ल एंड स्टीनर के साथ वीनर महाशय भी आए, तब जाके RH फैक्टर की पूरी कहानी गुथी गई। इसको आप समझिए, जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।